बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने उनकी जो डाइट है उस डाइट में वो डाइट सच में बहुत काम की डाइट है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे डॉक्टरों के साथ जुड़ना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी सर्जरी के हम इसको ठीक कर सकें। और मैं चूँकि मैं ये अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यस, इसमें जान है। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे से कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया, कैसे किया। दोस्तों आज मेरा बीपी, ट्राइग्लिसराइड, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरी हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि अब मैं ठीक ठाक हूँ, अब मैं काफ़ी एक्टिव हो गया हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हो गया हूँ, काफ़ी काम करने लगा हूँ। मेरे और मेरे परिवार के पास शब्द नहीं है कि कैसे मैं डॉक्टर विश्वरूप जी का शुक्रिया अदा करूँ, कैसे उन्हें थैंक्स बोलूँ, क्योंकि बिना 1 रुपया खर्च किए हुए और मैंने अपना हार्ट का इलाज इतना आसानी से कर लिया। आई एम वेरी मच थैंकफुल फ्रॉम मी एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली टू डॉक्टर चौधरी। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर चौधरी भले भगवान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान से कम भी नहीं है। थैंक यू सो मच और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच। दो बातें हैं, एक शॉकिंग, एक लाइफ सेविंग। पहले शॉकिंग बात कर लेते हैं। आपने मानस की कहानी सुनी। मानस की कहानी में मानस ने बताया कि वो एक रेपुटेड हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया। मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल का नाम था यशोदा हॉस्पिटल। मानस ने यह भी बताया कि किसी डॉक्टर ने प्रेशराइज किया कि एंजियोग्राम करा लो, एंजियोग्राम करा लो। जबकि असली बात तो यह है कि ना केवल एंजियोग्राम कराने के लिए प्रेशराइज किया, फर्दर ये भी बोला कि स्टंट तो लगा ही देंगे, वो तो लगाना ज़रूरी है। अब वो डॉक्टर कौन थे मानस ने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर परमजीत सिंह। अब यहाँ पे अगर डॉक्टर परमजीत सिंह डिनाई करते हैं कि नहीं वो डॉक्टर वो नहीं थे, तो मैं अपने अगले वीडियो में उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो मैं पब्लिकली शोकेस कर दूंगा। और अब मैं डॉक्टर परमजीत की पोल और नहीं खोलूंगा। अब चलते हैं दूसरी बात पे, वो है लाइफ सेविंग। आपने कहानी में सुना कि मानस ने डीआईपी डाइट यूज करके ना केवल बीमारी से पीछा छुड़ाया, बल्कि दवाइयों से भी मुक्ति पा ली। तो वो डीआईपी डाइट क्या है? मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स को डीआईपी डाइट ऑलरेडी पता है, बल्कि आप तो डीआईपी डाइट अभी तक उसको ले भी रहे होंगे। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार फिर से, व्हाट इज़ डीआईपी डाइट? डीआईपी डाइट के 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 तरह के फल खाना है बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg है, 70 kg इंटू 10 दैट बिकम्स 700 ग्राम्स, कम से कम 700 ग्राम। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो मीठे फल तो ज़रूर खाइए, जैसे आम है या फिर केला, चीकू, अंगूर ज़रूर खाइए। सो 700 ग्राम मिनिमम बेस्ड ऑन माई वेट, और मैक्सिमम कितना, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा। लेकिन 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, ना ब्रेड, ना पास्ता, ना पराठे, ना चाय, ना बिस्किट। मैं भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट आप ज़्यादा खाइए बट फल खाइए। ये है स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, आप हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, ऐसी सब्जी जो आपको लगता है आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी इत्यादि। एंड टोटल क्वांटिटी शुड बी योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इतना प्लेट 1 खाने के बाद अब प्लेट 2 को हाथ लगाएंगे। प्लेट 2 क्या होगा? कन्वेंशनल डाइट, जो भी आप घर में खाते आए हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इडली, डोसा, जो भी आप ट्रेडिशनली खाते आए हैं वही खाएंगे और खूब खाएंगे। लेकिन पहले प्लेट 1 ख़त्म करने के बाद तभी प्लेट 2 टच कर सकते हैं। लंच में भी ये करना है और डिनर में भी ये करना है, और डिनर हमेशा 8 बजे से पहले ख़त्म कर लेना है। ये तो हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3, द फाइनल स्टेप। सिर्फ 2 ही चीज़ों का अवॉइड करना है। नंबर 1, ऐसी चीज़ें जो जानवरों से निकलती हों। जैसे जानवरों से निकलने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे चिकन है, अंडा है, या फिर फिश है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज़ जो फैक्ट्री से निकलती हों, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, या फिर नमकीन है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। ये तो अवॉइड करने वाली लिस्ट है। और जिन चीज़ों को आपको लेना है वो है जैसे कि पूरे दिन भर में अगर आपको कुछ ना कुछ स्नैक्स लेना है तो उसमें नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं मुट्ठी भर,
या फिर फ्रूट्स तो पूरे दिन भर भी खाइए 12 बजे के अलावा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रोज़ आप कोशिश कीजिए कम से कम 30-40 मिनट धूप में बैठें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये है टोटल DIP डाइट। अगर ये DIP डाइट कल से चालू करेंगे तो इट टेक्स अबाउट 72 आवर्स टू बी फ्री ऑफ डायबिटीज़ मेडिकेशन। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए फॉर मोस्ट पीपल इट टेक्स अबाउट 3 डेज ओनली। मतलब तीसरे दिन तक आपकी मजबूरी हो जाएगी कि डायबिटीज़ की दवाइयों को ज़ीरो करना, या अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन को एटलीस्ट 50% घटाना, नहीं तो आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चले जाएंगे एंड दैट कैन बी डेंजरस। 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से भी पीछा छूटने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर गायब हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा। 1 महीना लगता है ओबेसिटी को कंट्रोल करने में, यानी कि 1 महीना के अंदर 10% वेट रिडक्शन फॉर ओबीस पेशेंट। एंड हार्ट डिजीज़ में, एंजाइना में बेनिफिट मिलेगा 1 महीने में, यानी कि 1 महीने के अंदर हार्ट डिजीज़ वैनिश होने के अबाउट 90% चांसेस हैं। 2 महीने के अंदर थायराइड गायब हो जाएगा, यानी कि थायराइड के मेडिकेशन पे अगर आप हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हर महीने थायराइड चेक कराइए, क्योंकि आपको थायराइड की मेडिसिन को टेपर डाउन करना है, अदरवाइज आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, तो रिलीफ मिलने में, कंफर्ट